लास्ट क्लास को ही कंटिन्यू करेंगे हम। लास्ट क्लास में हमने गृह प्रबंध के उत्प्रेरक पढ़ा था। गृह प्रबंध के उत्प्रेरक मुख्यतः 5 होते हैं: मूल्य, लक्ष्य, स्तर, निर्णय करना और संसाधन। उसमें हमने सबसे पहले मूल्य पढ़ा था, मूल्य के बारे में पढ़ा था, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। मूल्य की विशेषताएं। मूल्य की जो विशेषताएं हैं उसमें सबसे पहला है व्यक्तिगत विशेषता, मतलब व्यक्तिगत मूल्य होते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं उसके लिए। मतलब व्यक्ति अपने मूल्य अपने आप बनाता है, वो व्यक्तिगत होते हैं उसके, और हर व्यक्ति के अलग अलग मूल्य होते हैं। हर व्यक्ति के अनुभव, उसकी संस्कृति, उसके माँ बाप की शिक्षा, उसका माहौल सब अलग होता है, इसलिए मूल्य भी सबके अलग होते हैं और ये व्यक्तिगत होते हैं और ये व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि मूल्य को हम जीवन का आधार समझते हैं। इसके बाद है मूल्य जो है वो दो तरह के होते हैं ज़्यादातर, स्थायी और अस्थायी। स्थायी में जैसे है शक्ति, प्रतिष्ठा, ये सफलता, ये सब स्थायी हैं। स्थायी मतलब, स्थायी का मतलब ये नहीं है कि वो चले जाते हैं, ये उसके मूल्य तो रहते ही हैं। मतलब स्थायी मूल्य में उसकी शक्ति आती है, उसकी सफलता आती है, उसका जो प्रतिष्ठा है वो आती है, और ये स्थायी होती हैं। स्थायी मतलब इनका प्रकृति स्थायी नहीं होती है, परंतु मूल्यों के आधार पर ये स्थायी होते हैं। और अस्थायी में परिवर्तनशीलता होती है। परिवर्तन जो है वो जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी में परिवर्तन देखा जाता है। जैसे जो माता के मूल्य होते हैं उनमें और बच्चों के मूल्यों में कुछ परिवर्तन होता है, और वो परिवर्तन इसलिए होता है क्योंकि बच्चों को अलग माहौल मिला है, बच्चों के अलग अनुभव हुए हैं, तो उनके जो मूल्य हैं, क्योंकि ये व्यक्तिगत होते हैं, इसलिए उनके मूल्य माता के मूल्य से अलग होते हैं, एक जैसे नहीं हो सकते। तो इस तरह से माता पिता और बच्चों के मूल्य अलग अलग हो सकते हैं, दादा और पोते के मूल्य अलग हो सकते हैं, दादी और पोती के मूल्य अलग हो सकते हैं। इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी इन मूल्यों में परिवर्तन होता है, और ये जो मूल्य होते हैं ये अस्थायी होते हैं, ये परिवर्तनशील होते हैं। अच्छा, उसके बाद मूल्य जो है वो ऐच्छिक होते हैं, और ये ऐच्छिक होते हैं इसीलिए ये हमें संतुष्टि प्रदान करते हैं, क्योंकि हम उसको अपनी इच्छा से कर रहे हैं, वो डिज़ायरेबल वैल्यूज़ हैं। तो जब वो ऐच्छिक होती हैं, जब हम अपनी इच्छा से ये मूल्य करते हैं, इन मूल्यों को स्थापित करते हैं, तो हमारे लिए ये सुखद होते हैं और हमें ये संतुष्टि प्रदान करते हैं। उसके बाद है मूल्य जो है वो स्वनिर्माण एवं विकास की ओर अग्रसर होते हैं। मतलब हम खुद अपने मूल्य बनाते हैं, हम खुद अपने मूल्यों के आधार पर अपना विकास करते हैं। तो ये मूल्य जो है वो क्योंकि ऐच्छिक होते हैं, क्योंकि ये अपने ऊपर निर्भर करते हैं, हम अपने आप अपने मूल्य बनाते हैं, तो ये मूल्य जो है वो हम आगे चल के हमारे विकास की ओर अग्रसर होते हैं, हमारे सफलता में सहायक होते हैं। फिर है मूल्य की तीव्रता अलग अलग होती है। हर किसी व्यक्ति के लिए मूल्य अलग अलग तीव्रता के होते हैं। जैसे कि कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जिनका ईश्वर में बहुत ज़्यादा रुचि होती है, वो पूजा पाठ में ज़्यादा बिलीव करते हैं और धर्म आदि पे ज़्यादा अपना समय व्यतीत करते हैं। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको कर्म पे ज़्यादा विश्वास होता है, वो धन कमाना, धन को किस प्रकार से कमाया जाता है, वो अपना अधिकतर समय उसमें लगाते हैं कि कैसे हम धन को कमाएं और कैसे हम अपने परिवार को सुख सुविधा दें, कैसे हम खुद भी सुख सुविधा में रह सकें, या धन कमाने के साथ साथ प्रतिष्ठा भी जुड़ी होती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हर व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो है वो कर्म पे विश्वास करते हैं,
तो हर व्यक्ति के अलग अलग मूल्य होते हैं और उनकी तीव्रता भी अलग अलग होती है। किसी को कोई कार्य करने में संतुष्टि होती है, दूसरे को वही कार्य करने में संतुष्टि नहीं होती है। जैसे कई लोग होते हैं, उनको भजन सुनने में और प्रवचन सुनने में बहुत अच्छा आनंद की प्राप्ति होती है, पर दूसरे को इतने अच्छे नहीं लगते, वो उसको उसमें मन नहीं लगता। तो उसका मन काय में लगता है, वो उसकी प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। इसलिए मूल्यों की तीव्रता अलग अलग पाई जाती है। उसके बाद है निर्देशात्मक होते हैं मूल्य हमको एक लाइन ऑफ एक्शन प्रदान करते हैं। मतलब कि हम मूल्यों के अनुसार हम कार्य करते हैं और ये हमें कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। साथ ही साथ हमारे लिए प्रेरणादायक होते हैं और हम निर्देशों की पालना करके सफलता प्राप्त करते हैं। तो ये भी मतलब निर्देशात्मक भी होते हैं मूल्य। इसके अलावा संस्कृति के परिचायक भी होते हैं। हम किसी से भी बात करते हैं, किसी से भी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं या हम किसी से भी मिलते हैं, तो वो हम अपने परिवार को, हम अपने समाज को, हम अपनी संस्कृति को उसके एक तरह से अपना परिचय दे रहे हैं। हम अपने समाज का, हमारे संस्कृति का, हमारे परिवार का हम परिचय दे रहे हैं। तो मूल्य जो है वो हमारे एक परिचायक होते हैं व्यक्ति के, और वो व्यक्ति के उसकी संस्कृति के परिचायक होते हैं। और वो संस्कृति जो है, वो व्यक्ति जिस संस्कृति में पल रहा है, जैसे संस्कार उसे प्राप्त हुए हैं, वो वैसे ही दूसरों से बात करता है, वैसे ही मिक्सअप होता है। तो ये व्यक्ति की संस्कृति के परिचायक होते हैं। जैसे हम अगर भारतीय संस्कृति को लें, तो भारतीय संस्कृति में अलग तरह के मूल्य होते हैं। बड़ों की सेवा करना, बड़ों का आदर करना, दूसरों को गरीबों का ध्यान रखना, जो निर्धन है उनका ध्यान रखना, पशुओं की सेवा करना। इसके अलावा जो कुछ पौधे हैं जो कि धार्मिक माने जाते हैं, जैसे केले की पूजा करते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं, तो बड़ की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं। तो ये सारे जो वृक्ष हैं, इनकी हम पूजा करते हैं, ये पूजनीय है हमारे लिए। तो इस तरह से भारतीय संस्कृति जो है वो इस तरह की होती है कि वो उस संस्कृति में हम एक तरह से दूसरों की भलाई करना, दूसरों को की मदद करना, ये सब चीज़ें उसमें होती हैं। और जो पाश्चात्य संस्कृति है वो व्यक्तिवादी है। अपने मतलब एक तरह से अपने आप को ज़्यादा महत्व देते हैं वो, और भौतिकवादी है। भौतिकवादी मतलब खूब सारे संसाधनों के साथ रहना, तो वो भौतिकवादी भी है और व्यक्तिवादी भी है। तो इस तरह से मूल्य जो है वो हर व्यक्ति के अलग होते हैं, हर व्यक्ति की परवरिश अलग होती है, तो उसी के हिसाब से उसके मूल्य होते हैं। इसके अलावा मूल्य जो है वो व्यक्तित्व का निर्माण करता है। व्यक्तित्व का जो निर्माण है वो हमारा जो व्यक्तित्व है वो एक तरह से उसका आधार मूल्य ही है, और उसी के आधार पर हम अपने व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। उसी के आधार पर हम एक तरह से प्रोत्साहित होते हैं कि हमें ये कार्य करना चाहिए, ये कार्य अच्छा है, ये कार्य बुरा है, अच्छा बुरा, ये सब चीज़ें हम मूल्यों के आधार पे ही उसको वर्गीकृत करते हैं कि कौन सा कार्य अच्छा है, कौन सा कार्य बुरा है, कौन सा कार्य हमारे लिए लाभकारी है, कौन सा कार्य हमें करना चाहिए, कौन सा कार्य ऐसा हमने किया जो कि गलत था। तो ये सारी चीज़ें हमें मूल्यों से ही आती हैं। हमारे जैसे मूल्य हैं उसी के हिसाब से हमारी सोच होती है, और उसी के हिसाब से हमारा व्यक्तित्व का निर्माण होता है। फिर है मूल्य जो है वो धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। इसकी दोनों प्रकृति होती है। जैसे बुद्धिमान व्यक्ति है वो जो धनात्मक कार्य है ना, जिनको मान्यता प्राप्त है, जिनको समाज द्वारा स्वीकृति प्राप्त है, समाज द्वारा जिनको अच्छा माना जाता है,
वो वही कार्य करने के लिए प्रेरित होता है, और जो ऋणात्मक जो प्रकृति है उनको कम करता है, उनको उनको उसको लगता है कि ये चीज़ें बुरी हैं, ये हमारे शास्त्रों में भी इनको नकारा गया है, हमारी संस्कृति में इसको बुरा माना गया है, तो ये कार्य बुरा है। वो इस तरह से धनात्मक और ऋणात्मक कार्य विभाजित करता है और उसी के हिसाब से अपना कार्य करता है, उसी के हिसाब से उसे संतुष्टि प्राप्त होती है कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो सही है या गलत है। क्योंकि अगर व्यक्ति के मूल्य नहीं हो तो वो बहुत ही कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे किस राह पे चलना चाहिए, कौन सी राह सही है, कौन सी राह गलत है। तो ये राह जो हम पकड़ते हैं, ये राह हमारी मूल्य ही हमको एक तरह से राह दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं कि हमें कौन से रास्ते पे चलना है। उसके बाद है मूल्यों को नापा जा सकता है। कैसे नापा जा सकता है? गुणात्मक विधि के द्वारा मूल्यों को नापा जा सकता है, जैसे अच्छा, बहुत अच्छा, अधिक अच्छा, है ना, और बुरा, बहुत बुरा। इस तरह से इनको हम एक तरह से कैटेगराइज कर देते हैं या श्रेणीबद्ध कर देते हैं और उसके हिसाब से ही हम कार्य को अच्छा या बुरा मानते हैं। तो ये हम गुणात्मक विधि के द्वारा मूल्यों को नाप सकते हैं और हम उसी के आधार पर हम व्यक्ति को अच्छा या बुरा करार दे सकते हैं। उसके बाद है मूल्य समान तथ्यों पर आधारित होते हैं। समान तथ्यों पर आधारित होते हैं, जैसे घर, बाहर, कार्यस्थल, खेल। ये तो जैसे कि घर पर व्यक्ति का अलग तरह का स्वभाव होता है, उसके अलग तरह के मूल्य होते हैं। बाहर वो व्यक्ति जाता है तो वो प्रतिष्ठा और ये सारी चीज़ें लेके जाता है, वहाँ पर उसका व्यवहार अलग तरह का होता है। कार्यस्थल पर उसे एक ईमानदार और एक बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति का निर्वाह करना होता है, वहाँ पर उसके मूल्य अलग होते हैं। और जैसे वो खेल में जाता है, खेल खेलने जाता है तो वो एक खिलाड़ी के रूप में जो स्पोर्ट्स स्पिरिट है वो लेके जाता है। स्पोर्ट्स स्पिरिट में जैसे अगर आप हारते भी हैं तो भी आप प्रोत्साहित रहिए और हमेशा टीम स्पिरिट रखिए और गुड स्पिरिट रखिए। दूसरों को भी हमें मतलब आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए, और यदि हम हार भी गए हैं तो दूसरे की जीत को हमें सेलिब्रेट करना आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें व्यक्ति अलग अलग माहौल में अलग अलग तरह से सीखता है, और यदि उसको इस तरह का माहौल अच्छा मिलता है तो वो व्यक्ति के जो मूल्य होते हैं उन पर ही आधारित उसका व्यवहार होता है। इसके बाद है मूल्यों का वर्गीकरण। तो प्रभुत्व के आधार पर आंतरिक साधनात्मक मूल्य, साधनात्मक मूल्य जो है वो जैसे कि इसमें ये होता है जैसे परफेक्शन, ऑर्डरली और स्पेसिफिक और एफिशिएंटली, ये सारे चीज़ें इसमें आती हैं। और साधनात्मक में जो है वो व्यक्ति कुछ डिसिप्लिन के आधार पर कार्य करता है। उसके बाद आदर्शात्मक और तथ्यात्मक, तथ्यों के आधार पर और उसके कुछ आदर्श होते हैं उनके आधार पर कार्य करता है। पार्कर के अनुसार प्रेम भी मूल्य होता है, और यूँ कहा जाता है कि प्रेम के आधार पर हम सारा जग जीत सकते हैं, तो प्रेम के आधार पर भी वह कार्य करता है। आराम बहुत ज़रूरी होता है व्यक्ति के लिए, तो आराम भी एक मूल्य के आधार पर आ जाता है। धर्म, व्यक्ति का धर्म कैसा है, धर्म में वो क्या शिक्षा दी है, धर्म को वो प्राथमिकता देकर वो जो उसकी शिक्षा है उसको काम में लेता है। फिर है सुख, व्यक्ति जब कोई कार्य अच्छा करता है या अपने मूल्यों के आधार पर कार्य करता है तो उसे सुख की प्राप्ति होती है। कला, अगर व्यक्ति का कलात्मक रुचि है तो वो कलात्मक दृष्टि से सभी चीज़ को देखेगा और कला प्रेमी होगा। उसके बाद खेल, अगर व्यक्ति खेल से ज़्यादा प्रभावित है
तो वो उसमें खिलाड़ी के गुण होंगे और वो तरह तरह के खेल खेल कर अपने आप को संतुष्ट करेगा। उसके बाद स्वास्थ्य, व्यक्ति का स्वास्थ्य जो है, अच्छा स्वास्थ्य भी मूल्य में आता है, अच्छे मूल्य में। फिर महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा भी अगर व्यक्ति को होती है तभी व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो उसको इतनी, उसकी महत्वाकांक्षा इतनी होनी चाहिए कि वो अपनी क्षमता के अनुरूप अपने से एक्सपेक्ट करे। और शिल्प विज्ञान संबंधी रुचियाँ, यदि व्यक्ति को शिल्प ज्ञान है और उसको वहाँ पर रुचि होती है तो उसे वहाँ पर आनंद की प्राप्ति होती है। इसी तरह से पार्कर ने ये मूल्यों को क्रियात्मक और कल्पनात्मक भी कहा है। क्रियात्मक मतलब जो हम क्रिया करते हैं, और कल्पनात्मक मतलब जहाँ पर हम काल्पनिक सोच रखकर कार्य करते हैं, तो वो कल्पनात्मक होती है। लिंडसे ने मूल्यों को इस तरह से विभाजित किया है: सामाजिक, आर्थिक, सैद्धांतिक, सौंदर्यात्मक, राजनीतिक और धार्मिक। तो ये लिंडसे ने इसको विभाजित किया है। इसी तरह से पीएस नायडू ने आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक, इस तरह से मूल्यों को विभाजित किया है। और इसमें जैसे कि सामाजिक जो है वो जो समाज द्वारा स्वीकृत कार्य होते हैं उनमें उसको ज़्यादा रुचि होती है, या समाज में अपनी एक पहल बनाना, समाज के साथ काम करना, ये सारे मूल्य उसमें होते हैं, तो व्यक्ति सामाजिक कहलाता है। आर्थिक रूप से मतलब कि अगर किसी को ये हो कि किस तरह से धन कमाना है, कैसे धन कमाना है, कैसे सही तरीके से धन कमाना है, अगर उसमें ये आर्ट है तो ये भी उसके मूल्य उसको आगे बढ़ाएंगे। और सैद्धांतिक मतलब जो सिद्धांतों पर आधारित हो। सौंदर्यात्मक मतलब जिसको ब्यूटी में आनंद की प्राप्ति होती हो, वो ब्यूटिफिकेशन करेगा हर चीज़ का। फिर राजनीतिक, जिसमें राजनीतिक गुण हो, नेता के गुण हो। और फिर धार्मिक, जिसमें धर्म की बारे में ज्ञान हो, हमारे धार्मिक आधार के बारे में उसको ज्ञान हो। तो ये सारी जो मूल्य हैं, ये इनका वर्गीकरण इस आधार पे किया गया है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।